नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नवीन स्टोरी ऑडियो में। दोस्तों, पितृ दोष से मुक्ति के लिए एक बार अवश्य सुने यह चमत्कारी कथा। सुनने से पितृ दोष से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, जो बहुत ही दिलचस्प है और यह एक सच्ची घटना पर आधारित है। पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं, ये बस एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होती है। दोस्तों, इसलिए आप अपने पूर्वजों को जब भी कुछ अर्पित करते हो तो उन्हें अवश्य मिलता है। दोस्तों, दानवीर कर्ण जिनके नाम के आगे ही दानवीर था, उन्होंने अपनी पूरी उम्र में बहुत दान किया। कोई भी उनसे कुछ मांगता वो उसे जरूर मिलता। कर्ण जब परलोक गए तो उन्हें वहाँ सब कुछ दोगुना दिया गया, जो भी उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में दान किया था। लेकिन वो सब हीरे जवाहरात और सोना चांदी थे। दोस्तों, कर्ण को खाने को कुछ नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने कभी भोजन दान नहीं किया था। कर्ण भूख से व्याकुल हो गए और अंत में यमराज से विनती करके धरती पर जाकर फिर से दान करने की आज्ञा मांगी। यमराज ने कर्ण को 14 दिनों का वक्त दिया। कर्ण ने धरती पर आकर जमकर भोजन दान किया और श्राद्ध किया। जब कर्ण पुनः परलोक वापस आए तो उनके पास खाना पहुंच चुका था। दोस्तों, इसलिए हिंदुओं में भोजन दान करना बहुत शुभ माना गया है। दोस्तों, श्राद्ध के दौरान तो गरीबों को भोजन खिलाना ही चाहिए। इसके जरिए ये हमारे पूर्वजों को सीधे पहुंच जाता है। कहा जाता है कि इन दिनों यमराज की आज्ञा से आत्माएं जमीन पर आती हैं और अपने वंशजों की ओर से अर्पित किए गए भोजन को ग्रहण करती हैं। दोस्तों, पितृपक्ष की एक और पौराणिक कथा प्रचलित है। जोगे तथा भोगे दो भाई थे, दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था और भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष के आने पर जोगे की पत्नी ने अपने पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने लगा। लेकिन उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर मिला था। और वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, लेकिन इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी और दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने मायके न्योता देने के लिए भेज दिया और दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सुबह आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की और दोस्तों कई प्रकार के पकवान बनाए। फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका और न ही वह खुद रुकी। जल्दी ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दे दिया गया था। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों के तारीफ करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने के उद्देश्य से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हांडी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांटकर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हांडी मोहरों से भरी पड़ी है। दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो अभी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे की पत्नी धनी हो गई, लेकिन धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के भोज बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी।
जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराए। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। दोस्तों आज हम इस कहानी के माध्यम से बताएंगे कि अपने पितरों का श्राद्ध कैसे करें। दोस्तों, अपने पितरों के लिए जो भी कार्य करें उसे श्रद्धा पूर्वक करें। प्रत्येक व्यक्ति को इस पक्ष में श्राद्ध का कार्य अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करनी चाहिए। पितरों के लिए किए जाने वाले सभी कार्य को श्राद्ध कहते हैं। शास्त्रों में 3 ऋण विशेष बताए गए हैं। पहला है देव, दूसरा है ऋषि और तीसरा है पितृ ऋण। दोस्तों, ये है वो 3 ऋण जो बेहद महत्व रखते हैं। श्राद्ध की क्रिया से पितरों का पितृ ऋण उतारा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि श्राद्ध से तृप्त होकर पितृ समस्त कामनाओं से तृप्त होते हैं। पितृ पक्ष में अपने पितरों का विधि विधान से किया गया पूजन, तर्पण तथा दान किया गया भोजन आपके पितरों को ही प्राप्त होता है। मृत परिजनों के श्राद्ध में दूध, दही, घी का प्रयोग किया जाता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि दूध, दही, घी गाय का होना चाहिए। शास्त्रों में चांदी को श्रेष्ठ धातु माना गया है। यदि पितरों को चांदी के बर्तन में रखकर पिंड या पानी दिया जाए तो वे संतुष्ट होते हैं। चांदी के बर्तन उपलब्ध न हो तो पेड़ के पत्तों से बनी पत्तलों के में भोजन परोसें। दोस्तों, ये है पितृपक्ष की कहानी। धन्यवाद दोस्तों।